नमस्कार साथियों। आज मैं बताने जा रहा हूँ अप्रैल, मई, जून का यूपी का पेंशन का पैसे का आप इंतज़ार कर रहे हैं तो साथियों मैं आपको बता दूँ कि पेंशन कब आएगी और किन ज़िलों में पेंशन का पैसा सबसे पहले पहुँचेगा। संपूर्ण जानकारी बताऊँगा। जी हाँ साथियों, आप यूपी के वृद्धा पेंशन हो या विधवा पेंशन या विकलांग पेंशन हो, तो साथियों आपको इंतज़ार है कि यूपी का पेंशन का पैसा हमारे खाते में कितना आएगा, कौन से ज़िले में पहले आएगा। संपूर्ण जानकारी बताऊँगा। तो साथियों आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, मेरे वीडियो पर एक लाइक करिएगा। अब देखिए साथियों साथियों हम लोग जान जान लेते हैं कि सबसे पहले बता रहा हूँ कि अप्रैल, मई, जून की पेंशन की किस अ, तारीख से खाते में आएगा। जी हाँ साथियों, आना शुरू होने का समाज कल्याण विभाग एवं महिला समाज कल्याण विभाग के दिव्यांग सशक्तिकरण विभाग से मिली इस जानकारी से मैं आपको बता दे रहा हूँ कि अनुसार इस तिहाई बजट के मंजूरी मिलने के बाद आपका डेटा फीडिंग का अंतिम चरण में है। तो साथियों मैं आपको बता दूं कि यूपी में समाज कल्याण विभाग और महिला समाज कल्याण विभाग और दिव्यांग पेंशन सशक्तिकरण के नियमों के अनुसार मैं आपको बता दूं कि आप आपका अप्रैल, मई, जून का पेंशन का पैसा अंतिम चरण में आपका पेंशन का पैसा रुका है। जैसा कि साथियों आपका पेंशन में ई केवाईसी होता है, सत्यापन होता है, री केवाईसी होता है, तभी आपको और पेंशन का आपका पैसा देखिए साथियों इतना आसानी से नहीं मिलता है। देखिए पीएफएस पे आपका डाटा अपलोड होगा, डाटा अपलोड होने के बाद चालान पास होगा, चालान पास होने के बाद तभी आपका पेंशन पैसा तब आपके खाते में आता है। तो साथियों मैं आपको बता दूं कि आपको अप्रैल, मई, जून का पेंशन पैसा आपके खाते में किस तारीख को आएगा, किस तारीख को नहीं आएगा, संपूर्ण जानकारी बताऊंगा। तो आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, मेरे वीडियो पर एक लाइक करिए। अब देखिए हम लोग बता दें हर बार की तरह सरकार जून के आखिरी हफ्ते से लेकर आपको जुलाई के पहले और दूसरे हफ्ते के बीच में पैसा ट्रांसफ़र करना शुरू करती है। इस बार 28 जून से लेकर आपको 15 जुलाई के बीच में सभी लाभार्थियों के खाते में भेजा जाना शुरू कर दिया गया है। जैसा कि मैं आपको बता दूँ साथियों, यूपी सरकार ने करीब-करीब 28 जून से लेकर आपको 15 जुलाई के बीच में आप अप्रैल, मई, जून का पेंशन का पैसे का आप इंतज़ार कर रहे हैं, तो साथियों आपको अ, यूपी में साथियों आपका पेंशन पैसा आना स्टार्ट हो जाएगा कि कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी आपको देखने को नहीं मिलेगी। अब मैं बता दूं कि करने से आपको किन-किन ज़िलों में सबसे पहले आपका पेंशन पैसा आएगा। तो साथियों आपको मेरा वीडियो पसंद आएगा तो मेरे वीडियो पर एक लाइक करिएगा। जैसा कि साथियों साथियों मैं आपको बता दूं कि आपको पहले किन पेंशन धारकों का पेमेंट किन ज़िले में पहले आएगा, किन ज़िले में लेट आएगा, संपूर्ण जानकारी बताऊँगा साथियों। उत्तर प्रदेश के जिला समाज कल्याण विभाग के अनुसार आपको ई केवाईसी आधार लिंक एवं 75% से ज़्यादा हो चुकी है तो साथियों उन जिले में पहले आता है। जैसा कि साथियों मैं आपको बता दूं कि यूपी में जिन पेंशन धारकों का पेमेंट यानी कि ई केवाईसी हो चुका है, आधार में एनपीसीआई सब कुछ ओके हो चुका है, सत्यापन भी हो चुका है साथियों, तो उन जिलों में करीब-करीब 75% से ज़्यादा काम पूरा हो जाता है। तो साथियों मैं आपको बता दूँ कि 75% से ज़्यादा पूरा हो चुका है तो आपको सबसे पहले बजट जारी किया जाता है। बजट जारी होने के बाद देखिए साथियों इन इन ज़िलों में पहले सबसे पेंशन का पैसा आता है। लखनऊ हो गया, कानपुर हो गया, प्रयागराज हो गया, वाराणसी हो गया, गोरखपुर, मेरठ, बरेली, आगरा, गाज़ियाबाद और मुरादाबाद जैसे बड़े शहरों में जिलों के लाभार्थियों के सबसे पहले भुगतान मिलती है। देखिए साथियों आपको उम्मीद होगा कि इस जानकारी को आपको अच्छा लगा हो और देखिए साथियों आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, मेरे वीडियो पर एक लाइक करिए। जैसा कि मैं आपको बता दूं कि इन जिलों में पहले यूपी सरकार पैसा क्यों भेजती है, क्यों नहीं भेजती, मैं आपको बता दूं। जो मैं इतना जिलों का नाम लिया हूँ साथियों, ये जिला बड़ा है। इस प्रकार साथियों पहले ज़िले में बड़े-बड़े ज़िले में पेंशन का पैसा यूपी सरकार भेज देती है, जब जौन-सा छोटा ज़िला है, उनको पेंशन पैसा उसके बाद आता है। और देखिए साथियों बड़े ज़िलों में ई केवाईसी, डीबीटी सत्यापन, भौतिक सत्यापन सब कंप्लीट हो जाता है, तो साथ ही यूपी सरकार आपका पेंशन पैसा सबसे पहले भेजती है। अब देखिए हम लोग जान लेते हैं क्या आपको इस बार 4500 रुपए मिलेगा कि नहीं मिलेगा मिलेगा, क्या जानकारी है? मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊँगा। क्या आपको बैंक खाते में सवाल है कि क्या
अब की बार 4500 रुपये की पेंशन मिलेगा। तो साथियों मैं आपको बता दूँ कि उत्तर प्रदेश में वर्तमान नियमों के अनुसार सरकार 1000 रुपये प्रति महीने भेजती थी। तो साथियों आपको 3 महीने की किस्त आपके खाते में सीधे 3000 रुपये बैंक खाते में भेजी जाती थी। तो लेकिन कुछ खास मामलों में लाभार्थियों को इस बार आपको 4500 रुपये की किस्त आपके खाते में जाएगा। तो साथियों मैं आपको बता दूं कि यूपी सरकार अब आपका पेंशन पैसा आपके खाते में 1-1 हज़ार रुपये प्रति महीने नहीं भेजेगी। अब आपके खाते में बढ़कर आएगा पेंशन पैसा। यूपी सरकार ने पहले आपको 1,000 रुपये प्रति महीने मिल रहा था। तो साथियों यूपी सरकार ने अब आपका पेंशन पैसा 1500 रुपये कर दी है। यानी कि आपका 500 रुपए का आपका इजाफा हुआ है। साथियों 3 महीने का पेंशन पैसा अब आपके खाते में 4500 रुपये देखने को मिलेगा। तो साथियों क्या नियमों का पालन करना पड़ेगा, क्या नियमों का पालन नहीं करना पड़ेगा, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। तो आपको मेरा वीडियो पसंद आएगा तो इस जानकारी को शेयर अवश्य करिएगा। अब देखिए हम लोग जान लेते हैं नियम 2। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा संकल्प वृद्धावस्था पेंशन विकलांगावस्था पेंशन में आपको 3,000 रुपये प्रति माह के दिए जाते थे, जिन्हें नियमों के रूप से आपको 9,000 रुपये की किस्त तिहाई की किस्त मिलती थी। तो साथियों मैं आपको बता दूं कि आपको पहले यानी 3,000 रुपये प्रति महीने यूपी सरकार देती थी। तो साथियों 3 महीने का पेंशन पैसा अब आपके खाते में करीब करीब 9,000 रुपये आता। तो साथियों क्या बड़ी अपडेट है, क्या बड़ी अपडेट है, संपूर्ण जानकारी बताऊंगा। तो आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। इस जवाब में मैं आपको बता दूं कि हाल ही में बिल्कुल मिलेगी समाज कल्याण विभाग एवं नियमों है कि यदि बजट की कमी है या आपके बैंक खाते में किसी स्थायी दिक्कत वजह से आपका पिछली किस्त रुकी हुई है तो आपको उसे एरियर या यानी कि बकाया बकाया रूप से अलग की किस्त आपके खाते में भेजी जाएगी। अब देखिए तो हम लोग बता दें कि लेकिन इसके लिए आपको शर्तें या नियमों का आपको पालन करना पड़ेगा। देखिए साथियों चालू करने के लिए आपको अपने बैंक खाते में ई-केवाईसी कराइए। पूरी जानकारी के लिए आप अब आपको क्या करना पड़ेगा वो जानिए। अब बता रहा हूँ मैं आपको हमारी उन भाइयों बहनों को जिनकी नई पेंशन है या क्या उनको भी पेंशन का पैसा इस बार मिलेगा कि नहीं मिलेगा। जैसा कि साथियों मैं आपको बता दूं कि जिन पेंशन धारकों का पेमेंट इस बार जो नया आवेदन कराए हैं, जो जनवरी फरवरी में आपका आवेदन हो चुका है, तो क्या साथियों उन पेंशन धारकों का पेमेंट इस बार यूपी सरकार भेजेगी कि नहीं भेजेगी। देखिए अगर आपका भी जनवरी से लेकर आपको फरवरी बीच के बीच में नया आवेदन किया आप हुआ था, तो साथियों आवेदन ग्राम विकास अधिकारी वीडियो वीडियो के आपको माध्यम से जिला समाज का अप्रूवल हो चुका है। तो साथियों इस बार आपका संभावना है कि आपका पेंशन पैसा आएगा। बहुत ही बधाई इस बार की मैं आपको बता दे रहा हूँ कि लिस्ट में आपका नाम शामिल किया गया है। नए आवेदनों को भी स्वीकृति मिली है ताकि अ, आधार पर आधार सत्यापन से उनका पेंशन पैसा उनके खाते में 4500 रुपये देखने को मिलेगा। जैसा कि साथियों मैं आपको बता दूं कि यूपी सरकार जो नए पेंशन धारक है जो नया आवेदन कराए हैं जनवरी फरवरी में उनका बीडीओ सेक्रेटरी अप्रूवल हो चुका है, जिला समाज कल्याण विभाग से अप्रूवल हो चुका है। तो उनको इस बार पेंशन पैसा आएगा। आप देखिए सावधानी किन लोगों की पेंशन अटक सकती है आपको मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। जैसा कि आप वीडियो में सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हिस्से में पर आती है किन जिलों में पेंशन इस बार अटक सकती है और किन बातों को ध्यान रखना है ज़रूरी मैं आपको बताऊंगा। सरकार ने इस बार नियमों के बहुत ही सख्त कर दिए गए हैं। अगर आपको बीच में 3 गलतियां में एक भी गलती होती है तो आपका पेंशन रोक दिया जाएगा। तो आपने क्या गलती की है, क्या गलती नहीं की, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। तो साथियों आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। जैसा कि साथियों मैं आपको बता दे रहा हूँ कि माध्यम से आपको भेजी गई इस जानकारी से मैं आपको बता दूं कि आपको अपने बैंक खाते में डीबीटी एनपीसीआई करवाना है तभी आपको साथियों पेंशन का पैसा मिलेगा। जैसा कि आपको पहले आपके पेंशन में जैसा कि साथियों आपको जो भी बैंक अकाउंट हो आपको अपने बैंक अकाउंट के ब्रांच पर जाकर बोल देना है कि हमारे खाते में डीबीटी एनपीसीआई कराइए और आधार सत्यापन कराइए और मेरा बैंक अकाउंट बंद है तो मेरे बैंक अकाउंट को ई केवाईसी करके मेरे बैंक अकाउंट को चालू करिए।
जैसा कि मैं आपको बता दूं कि यूपी सरकार अब आपका पेंशन पैसा जिन पेंशन धारकों के अकाउंट में डीबीटी एनपीसीआई लिंक है, बैंक खाता चालू है, बस उन्हीं पेंशन धारकों का पेमेंट उनके खाते में जा रहा है। अगर मैं आपको बता दे रहा हूँ, हर साल विभाग लाभार्थियों के खाते में सत्यापन करती है, तो अगर कोई भी व्यक्ति गांव या शहर मजदूर नहीं है तो आपको उनकी मृत्यु हो चुकी है तो आपको उनको भी पात्रता नहीं मिलेगी। जैसा कि मैं आपको बता दूं साथियों, जिनका पेंशन का पैसा मिल रहा था पहले, उनकी डेथ हो चुकी है, तो उनका कोई भौतिक सत्यापन होकर अब उनको पेंशन पैसा नहीं मिलेगा। उसके साथ साथ देखिए साथियों, जो विधवा महिलाएं हैं, पहले विधवा मतलब विधवा पेंशन का पैसा ले रहे थे, उसके बाद उनका विवाह हो गया, वो अपने घर चली गई, तो साथियों उनका पेंशन का पैसा भी नहीं मिलेगा, उनका लिस्ट में से नाम भी कट जाएगा। तो मैं आपको बता दूं कि साथियों, आपको ये जानकारी के लिए आपको कहाँ पर क्या अप्रूवल करना पड़ेगा, मैं आपको बता दूं। जैसा कि तुरंत आपके नज़दीकी सीएससी सेंटर पर जाकर यूपी के पेंशन पोर्टल पर जाकर अपना स्टेटस चेक करवाइए, बैंक अकाउंट वेलिडिटी अथॉरिटी है कि नहीं। तो साथियों, आपको मेरा जानकारी कैसा लगा कैसा नहीं लगा, आप मुझे कमेंट करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अपनी जानकारी को शेयर अवश्य करिएगा।